आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक आपकी राशियों का सार पहुंचाते हैं। आपकी दिनचर्या आज कैसी जाएगी, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आज का व्यापार, और खास करके अगर आप अपने घर में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए और उसमें खास क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 14 जून सोमवार का दिन, सन 2021 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 5:26 पर, शाम को अस्त होंगे 7:27 पर। विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र पुष्य, योग ध्रुव और सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में। चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:11 से 8:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:55 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, अगर वह रखते हैं तो आपके ऊपर दिन ब दिन कर्ज का बोझ और आपकी मानसिक परेशानी बढ़ती रहेगी। वास्तुशास्त्र में घर की बनावट और उसमें रखी हुई चीज़ों का बहुत महत्व होता है। अगर घर बनवाते समय वास्तुशास्त्र का ध्यान न रखा जाए तो हमेशा घर में परेशानियां बनी रहती हैं और घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह पाते। और घर का वास्तु गलत होने पर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। जहां हम आपको उन थालियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें घर के अंदर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी अपने घर में टूटी हुई थालियां आदि जो है वह नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर टूटी हुई और दरार वाली थालियां कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी थालियों में खाना खाने से या दूसरों को खिलाने से घर में परेशानियां बनी रह सकती हैं। इन थालियों का उपयोग करने से घर के लोगों पर कर्ज का भार बढ़ता जाता है। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी टूटा हुआ बेड भी नहीं रखना चाहिए। घर में टूटे बेड को रखना परेशानियां मोल लेने के समान है। इसके अलावा आपको घर की उत्तर दिशा में 8 कोने वाला आईना जरूर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में समस्याएं नहीं आती और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसी ही अनेक जानकारियां हम अपने कार्यक्रमों में आपको बताते रहते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा है जो आपके मन में खटकता है, जहां आप ये नहीं समझ पा रहे कि इसको घर में रखना चाहिए या नहीं, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर कर दें और साथ में लाइक कर दें और साथ में आइकॉन का जो है बेल का आइकॉन उसको भी दबा दें। तो ये थी चर्चा आपकी आज की विशेष बात को लेकर। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मन में अशांति को घर ना बनाने दें। अगर कोई चिंता है तो मिल बैठकर उसका निवारण करें। कार्यस्थल पर अपने आप को सही साबित करने के प्रयास में बहस करना महंगा पड़ेगा। खुदरा कारोबारियों को आज नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्राहकों से बहस हो सकती है। युवाओं को अचानक मिले कार्यों से बहुत अच्छे एक्सपोजर मिलेंगे। विद्यार्थी प्रैक्टिकल की बजाय थ्योरी की मजबूती से पढ़ाई करें। अगर दिन भर कामकाज के सिलसिले में बाहर रहते हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नशे में लिप्त हैं तो उसे तुरंत त्यागने का प्रयास शुरू कर दें। जीवन साथी के साथ सकारात्मक संबंध रहेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन सोशल नेटवर्क का लाभ लेते हुए अपने प्रदर्शन से लक्ष्यों को हासिल करना होगा। अगर कोई नया गैजेट खरीदने जा रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। नौकरी में बदलाव का समय, इसलिए दूसरी कंपनियों में भी आवेदन कर सकते हैं। धातु के कारोबारी सामान की सप्लाई को नियमित बनाए रखने पर जोर दें। युवा वर्ग मित्र मंडली में एक दूसरे से मनमुटाव न करें। निकट भविष्य में एकजुट होकर किए गए प्रोजेक्ट लाभ देंगे। महिलाएं हार्मोन डिसऑर्डर को लेकर परेशान हो सकती हैं। घर में लंबे समय से अटके हुए भूमि या जमीन संबंधी मामलों में निर्णय लेने का समय आ चुका है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज दिनचर्या उथल पुथल
आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालेगी। ऑफिशियल कामकाज में मल्टीटास्किंग के लिए तैयार रहना होगा। जनरल स्टोर के कारोबारियों को ग्राहकों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। उनके लिए स्कीम या ऑफर लेकर लंबे समय तक एंगेज किए जा सकते हैं। युवा वर्ग का अजनबियों की बातों में आने से बचने की जरूरत, अन्यथा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां सुधरती हुई दिख रही हैं। पुराने रोगों में राहत मिलने के आसार। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। यदि आप उनके साथ नहीं हैं तो फोन पर हालचाल अवश्य लें। परिवार में सभी का सहयोग करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन मन बहुत प्रसन्न होने वाला है, जिससे कार्य करने की ऊर्जा भी मिलेगी और कार्य पूरे होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ऑफिस में सहयोगियों के साथ मिलजुल कर काम करें। फर्नीचर का व्यापार करने वाले व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं दूसरी ओर ध्यान रहे, नया सौदा करने से पहले सोच समझ लें। सेहत में पित्त प्रधान रोगियों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। आज गर्म भोजन के सेवन से भी बचें। संतान के भविष्य को लेकर कुछ अज्ञात डर बना रहेगा। साथ ही उनसे संबंधित छोटी छोटी समस्याएं भी आपको अधिक चिंतित कर सकती हैं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए हिम्मत और मजबूती दिखाने की जरूरत। टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को नौकरी के लिए कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर यदि आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आज कार्यों को प्लान कर लेना चाहिए। व्यापारिक मामलों में दूसरों के सुझाव को अधिक महत्व न दें। अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थितियां भ्रमित कर सकती हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रतिरोधक क्षमता भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। बस आप प्रसन्नचित्त होकर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए दिन को बिताएं। जीवन साथी यदि नाराज है तो उनको मनाने में कोई कसर ना छोड़ें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आपको धैर्य का परिचय देना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां कार्यों में अड़चन पैदा कर सकती हैं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों को भी आपसे उम्मीदें हैं। बिजनेस करने वालों को कंपनी से उधार लेने से पहले किए गए ऋण को चुकाने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए। विद्यार्थी वर्ग कठिन विषयों पर ध्यान दें। हेल्थ की बात करें तो गर्भवती महिलाएं आज सावधान रहें। छोटी सी समस्या होने पर लापरवाही ना बरतें। परिवार में किसी का स्वास्थ्य यदि कई दिनों से खराब चल रहा है तो उनसे हालचाल अवश्य लें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की
हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायु करे, सदा प्रसन्नचित रखे, हमेशा विजयी बनाए रखें, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो कल मंगलवार के दिन आटे के साथ दिए बनाएं, चमेली का तेल डालकर या देसी घी और जहाँ तिल के तेल का दिए भी आप हनुमान जी के समक्ष जला सकते हैं। साथ में लड्डू का प्रसाद वहाँ पर चढ़ाकर बच्चों में बांटें। गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अगर हो सके तो किसी गरीब के घर में गुड़ या शक्कर का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर भी आप देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। तुला यानी कि लिब्रा, आज के दिन की शुरुआत महादेव की पूजा अर्चना से आरंभ करें और कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जरूरतमंदों की मदद कर सकें। अच्छी या बुरी दोनों स्थितियों में आप सम रहें। जो एनिमेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्रिएटिव दिमाग नए आइडिया को जन्म दे सकता है। नए व्यापार की योजनाएं बन सकती हैं। हेल्थ को लेकर पैरों में दर्द, कमजोरी जैसी समस्याओं के प्रति आपको सावधान रहना होगा। अपने पितामह के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करें और यदि वह दुर्भाग्यवश नहीं है तो फोटो के माध्यम से कनेक्ट होकर आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन उत्साह में कमी ना आने दें, बल्कि अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखें। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। समय को बर्बाद करने से बचना चाहिए। व्यापार को बढ़ाने के लिए वर्तमान समय में योजनाएं बना सकते हैं जिसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग मित्रों के साथ ऑनलाइन रहते हुए नोट्स शेयर करते रहें। सेहत को ध्यान में रखते हुए आज फिसलन वाली जगहों पर चलते समय सचेत रहना होगा। माता पिता के साथ बातचीत करें। वहीं पारिवारिक स्थितियां आज ठीक रहेंगी, इस ओर भी ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी ओर अनावश्यक रूप से आज घर के बाहर ना जाएं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन मौज मस्ती और प्रसन्नताओं से दिन की शुरुआत करें। परेशानी खुद ब खुद दूर होती जाएगी। शोध पर कार्य करने वालों को परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर निराशा हो सकती है। सोने और चांदी के व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना। युवा वर्ग मित्रों के साथ अपनी बातों को साझा करें। विद्यार्थियों को असमंजस की स्थिति में शिक्षकों की सलाह को पूरी तरह उसका पालन करना चाहिए और रूटीन चेकअप कराते रहें। अगर वजन बढ़ रहा है तो थायराइड की अवश्य जांच करवाएं। परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए परिश्रम बढ़ाना होगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही कोई नया काम शुरू करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मन में अकारण चिंता हो सकती है। इससे तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य खराब होने की शंका। ऑफिस में विवादित मामलों से खुद को दूर रखें और बिना मांगे सलाह न दें। ऑफिशियल पेंडिंग को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा कर लेना चाहिए। कारोबार में कोई नई डील के लिए जा रहे हैं तो दस्तावेज मजबूत रखें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की चपेट में आ सकते हैं। शारीरिक कष्ट उभर सकते हैं। पहले से बीमार हैं तो दवा या दिनचर्या को लेकर लापरवाही हो सकती है। जो लोग घर परिवार से दूर रहते हैं उनके लौटने की संभावनाएं। परिवार में सहयोग बढ़ेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन मनपसंद काम करने से आप जरूर फुर्तीला महसूस करेंगे। पूरा दिन प्रसन्नता से बीतेगा। पुराने लोगों से भेंट हो सकती है। नौकरी में उन्नति होने की प्रबल संभावना। नई जगह जाने के अवसर मिले तो उसे ना गवाएं। कारोबारियों को बैलेंस के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है। महामारी को देखते हुए सुरक्षा के सभी उपाय करने होंगे। युवक संगति पर ध्यान दें, नशे से बचकर रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेडिकल खर्च बढ़ सकता है तो वहीं अचानक बीमार भी पड़ सकते हैं। अपनों की भावनाओं को चोट ना पहुंचे, उनकी जरूरत को ध्यान से रखते हुए पूरा करने का प्रयास करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आपके निर्णयों पर परिवार का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। ऑफिशियल कार्य हेतु कोई कार्य या ट्रेनिंग लेने के लिए सोचने वालों के लिए समय उत्तम चल रहा है। यदि संभव हो तो आज ही एडमिशन लेनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक संबंधित सामानों के व्यापारियों को
अच्छे डिस्काउंट देकर ग्राहकों को आकर्षित करना होगा, तो वहीं हार्डवेयर के व्यापारी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई के अलावा मनोरंजन वाले कार्य भी कर सकते हैं। सेहत की बात करें तो यदि कोई बीमारी की दवा खाते हैं तो उसको अनियमित करना नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, उनकी समस्याओं का समाधान भी निकालें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।